Hello class 4 student. Today I will start lesson 2 dental care and our digestive system. Today I will teach you the digestive system, healthy eating habits and microbes. The digestive system. The पाचन तंत्र. The food that we eat does not give energy directly to our body. हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोजन सीधे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है. It gives energy after digestion. यह पाचन के बाद ऊर्जा देता है. The process by which food is broken into a simple form so that it can be easily taken in our observed by the body is called digestion. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को सरल रूप में तोड़ा जाता है ताकि इसे शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके या अवशोषित किया जा सके, पाचन कहलाता है. डाइजेस्ट फूड इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पचा हुआ भोजन रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है और शरीर के सभी भागों में ले जाया जाता है. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स. हमारा पाचन तंत्र कई अंगों से बना है. ईच ऑर्गन हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन. प्रत्येक अंगों का विशिष्ट कार्य होता है. फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन्स. निम्नलिखित पाचन तंत्र और उसके अंगों की तस्वीरें देखिए. माउथ है, फूड पाइप, लीवर, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ओके. Mouth. Here the food is broken down by biting and chewing. यहाँ खाना काटने और चबाने से टूट जाता है. Saliva present in the mouth help to make the food soft. मुंह में मौजूद लार भोजन को नरम बनाने में मदद करता है. फूड पाइप, फूड पाइप जिसको खाद्य पाइप कहते हैं. The swallowed food slip down into the food pipe which is also called esophagus. निगल लिया हुआ भोजन नली में फिसल जाता है जिसे अन्न प्रणाली भी कहा जाता है. द स्टोमक. पेट. फ्रॉम द फूड पाइप द फूड इज कलेक्टेड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. हियर द फूड इज churned and mixed with digestive juice. फूड पाइप से भोजन को एक बैग की संरचना में एकत्र किया जाता है. ओके. जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर. हियर द फूड इज, यहाँ पे जो है जो भोजन होता है वो उसमें मिक्स होकर के डाइजेस्टिव मतलब एक जूस पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस के रूप में बदल जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन. छोटी आंत. फूड फ्रॉम स्टोमच passes into a small intestine. पेट से भोजन छोटी आंत में गुजरता है. More digestive juice are added here and digestion of food is completed. अधिक पाचन रस यहाँ जोड़े जाते हैं. जब भोजन जो है पेट छोटी आंत से जब गुजरता है तो यहाँ पे इसको बहुत से पाचन रस द्वारा जोड़े जाते हैं और भोजन का पाचन पूरा हो जाता है. It is in liquid form and can enter the blood. यह तरल रूप में है और ब्लड में प्रवेश कर जाता है. यह जब भोजन जो है पचता है फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन जो है बहुत से पतले रस में जो हो जाता है जिससे वह लिक्विड हो जाता है और वो जा करके ब्लड में मिल जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन. बड़ी आंत. The undigested food is now passed on the large intestine. अपचनीय भोजन अब बड़ी आंत में जाता है. Here most of the water is absorbed back from the food. यहाँ अधिकांश पानी भोजन में वापस अवशोषित कर लिया जाता है. The undigested food is passed to rectum. ठीक है. बिना पचा हुआ भोजन या अपचनीय हुआ वाला अपचनीय भोजन मलाशय में चला जाता है. रेक्टम जिसको मलाशय कहते हैं.
द अनडाइजेस्टिव फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। मलाशय, यहाँ पे गुदा के माध्यम से शरीर से अपचनीय भोजन बाहर आ जाता है। अब यहाँ देखिए, इट टेकन अबाउट 24 आवर्स फॉर ए बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड कंप्लीट। एक शरीर को भोजन को पूरी तरह से पचाने में 24 घंटे लगते हैं। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, स्वस्थ भोजन खाना। हेल्थी फूड इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। स्वस्थ भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वी मस्ट फॉलो हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। हमें स्वस्थ खाने की आदतों का पालन करना चाहिए। सम ऑफ द हैबिट्स आर गिवन बिलो। कुछ आदतें नीचे दी गई है। वी मस्ट ईट ऑन टाइम। हमें समय पर खाना चाहिए। वी मस्ट यूज रफेज इन एवरी मील। हमें प्रत्येक भोजन में पोषक तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलवेज ईट क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमेशा साफ, ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाना चाहिए। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट। हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट swallow इट होल। भोजन को अच्छी तरह चबाएं और उसे पूरा ना निकले। वी मस्ट वॉश आवर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमें हर भोजन से पहले और बाद में अपने हाथ और मुंह धोना चाहिए। वी मस्ट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डेली इन आवर फूड। हमें अपने भोजन में रोजाना फल और सब्जियां खानी चाहिए। माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सी विद द नेक्ड आइज। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दे आर विजिबल ओनली थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट। वे केवल एक उपकरण के माध्यम से ही दिखाई देते हैं They are visible only through an instrument called microscope. वे केवल एक उपकरण के माध्यम से दिखाई देते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप कहा जाता है। Do not eat when you are angry or upset. गुस्सा या परेशान होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। Microbes can be useful and harmful as well. Microbes can be useful and harmful as well. सूक्ष्मजीव उपयोगी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी। Some harmful microbes cause disease. कुछ हानिकारक रोगाणुओं के कारण बीमारियां होती हैं। There are 4 types of harmful microbes. हानिकारक रोगाणुओं के 4 प्रकार होते हैं। फंगी, जिसको कवक कहते हैं या फफूंदी। फंगी ग्रो ऑन डिकेइंग मटेरियल्स लाइक और ब्रेड, पिकल, etc. फफूंदी सड़ने वाली सामग्री जैसे ब्रेड, अचार आदि पर उगते हैं। दे केस रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूड, etc. वे दाद, एथलीट फूड आदि का कारण बनते हैं। वायरस आर आल्सो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। वायरस भी छोटे जीव हैं। दे केस कॉमन फीवर, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, पोलियो, etc. वे सामान्य बुखार, इन्फ्लुएंजा, सर्दी, पोलियो आदि का कारण बनते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल कार्ड स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले छोटे जीव हैं। दे केस टाइफाइड, कालरा और तपेदिक और निमोनिया आदि का कारण बनते हैं। प्रोटोजोन्स आर सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ एकल कोशिका वाले जीव हैं। दे केस फूड पॉइजनिंग, मलेरिया एंड डेंटिस्ट्री। वे भोजन की विषाक्तता, मलेरिया, पेचिस आदि का कारण बनते हैं। बट सम ऑफ द माइक्रोब्स आर यूजफुल आल्सो। लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव उपयोगी भी हैं। माइक्रोब्स चेंज मिल्क इनटू कर्ड। उपयोगी भी हैं। सूक्ष्मजीव दूध को दही में बदल देते हैं। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ
मेडिसिन्स वे दवाओं के निर्माण में मदद करते हैं। ब्रेड, बंस एंड सम अदर फूड्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ब्रेड, बंस और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ को बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इज इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। बैक्टीरिया भी पर्यावरण को साफ करने में मदद करता है। दिस लेसन इज कंप्लीट।